आत्मा में परमात्मा का वास है तो आत्मा परमात्मा से बड़ा हुआ ना। ये आप बड़ा छोटा, ऊंचा नाटा, काला गोरा, इन चीजों को आप दिमाग से नाप रहे हो। आत्मा में परमात्मा का वास है, इसका मतलब है समुद्र समाना बूंद में बूझे बिरला कोय। वाणी सुनी होगी आपने कि बूंद समाना समुद्र में जानत है सब कोय। बूंद समाना समुद्र में, बूंद छोटी है समुद्र बड़ा है। अब ये बुद्धि का खेल है सारा, बड़ा छोटा। बूंद समाना समुद्र में जानत है सब कोय, और समुद्र समाना बूंद में बूझे बिरला कोय। क्योंकि ये बुद्धि का खेल ही नहीं है। आप इस सवाल को बुद्धि से नापना चाहते हो, लेकिन बुद्धि फेल हो जाती है जहां परमात्मा का ज्ञान शुरू होता है। बुद्धि खत्म हो जाती है। इसको आप बुद्धि के द्वारा नहीं जान सकते, इसको अनुभूति के द्वारा जान सकते हैं कि आत्मा में परमात्मा जब आपको मिलेगा, जब आपको अनुभव होगा कि अरे बाप रे बाप, ये चीज मैं लेके घूम रहा हूं, ये आनंद, ये सागर, आनंद का सागर मैं लेके घूम रहा हूं अपने साथ, तब आपको समझ में आएगा कि आत्मा में परमात्मा कैसे है। आत्म में राम, राम में आत्म। आप राम में आत्म नहीं समझ पा रहे हो। आत्म में राम है तो राम में आत्म है, यानी इकमिक हैं, अलग नहीं है। राम कबीरा एक भय हैं, कोई ना सके पछाणी, अलग नहीं है। अगर कोई परमात्मा को खुद से अलग करके देखता है तो असल में वो परमात्मा को जानता ही नहीं है, ना वो खुद को जानता है। क्योंकि वो खुद को ना जानकर दिखने वाली चीज के पीछे पड़ जाएगा। मैंने परमात्मा को देखा, मैंने परमात्मा के प्रकाश को देखा। अरे भाई, जो देखा वो माया है। जो दिखे सो माया संतो, जो दिखे सो माया। ये देखने दिखाने वाला खेल ही नहीं है, ये जानने वाला खेल है, हो जाने वाला खेल है। मैं परमात्मा ही हो गया, तू करता तू भया, मुझ में रहा ना हूं। इसको समझना है। जब ये समझ में आ जाएगा तब समझ में आएगा परमात्मा होता क्या है। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है, मैं नहीं। कहां चला गया मैं, कहां चला गया मैं? तो इसको समझना पड़ेगा। जब अनुभूति होगी मालिक की, कभी दया होगी बंदी छोड़ की, लगे रहो। किसी ने आज नाम लिया, किसी ने कल नाम लिया, किसी ने परसों लिया, सबने इसीलिए लिया कि मालिक मिले। लेकिन जल्दबाजी मन में मत रखना। जल्दबाजी तो वो कंकड़ है जो बार बार पानी में तुम फेंक रहे हो और फिर लहरें बन रही हैं, फिर अपने स्वरूप को नहीं प्राप्त कर पा रहे हो। बिल्कुल सबूरी में आ जाओ, शांति में आ जाओ, संतोष में आ जाओ। साहिब मिले सबूरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में। इसको समझ लो। जब वो देगा तो छप्पड़ फाड़ के देगा, याद रखो इस बात को। मंगते ही मत बने रहो। रोज मांग रहे हो, रोज मांग रहे हो। जब वो देगा, बिन मांगे मोती मिले। मांगे मिले ना, भीख मांगना नहीं है उससे। बस तुमने दरवाजे पे हाजिरी देनी है। तुम दरवाजे पे खड़े रहो बस, बिना मांगे मोती मिलेंगे। द्वार धनी के पड़े रहो और धक्का धनी का खाओ। कब हूं धनी निवाजी हैं और जो दर छाड़ न जाओ। कब हूं धनी निवाजी हैं, विश्वास रखो। विश्वास सबसे बड़ी चीज है। विश्वास नहीं रखोगे तो दरवाजा छोड़ दोगे। दरवाजा छोड़ दोगे तो काल का दाव लग जाएगा, भगा भगा के मारेगा। इसलिए द्वार धनी के पड़े रहो। धनी इतना इतना निर्बल नहीं है
कि तुम्हें बचा नहीं पाएगा, बचाएगा वो। और वो बचाता कैसे है ये भी बता देता हूं मैं। अरे लोह चुंबक की प्रीत ज्यों लोह को लेती उठाए, और ऐसा शब्द कबीर का काल से लेत छुड़ाए। चुंबक की तरह ले जाएगा खींच के तुम्हें, और तुम कहोगे कि गुरुजी ये क्या हो रहा है। लगेगा पता, करते रहो, इंतजार करो, सबका नंबर आएगा, सबका। बस जो खड़ा मिलेगा उसकी लॉटरी खुल जाएगी, और जो छोड़ के चला जाएगा वो बेचारा 84 में धक्के खाएगा। बात इतनी सी है। समझ में आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो वक्त तो खुद ही समझा देता है। राहुल यादव, ध्यान में मन भटक जाता है। मन नहीं भटक जाता है, भटक तुम जाते हो, मन तो भटकाता है। मन का काम भटकाना है। मन के मते न चालिए, और मन है पक्का दूत। मन के मते नहीं चलना है। मन जाता है तो जाने दे, और तू थाम के राख शरीर। उतरा पड़ा कमान से क्या कर सके तीर, कुछ नहीं कर पाएगा। तो मन को अपना काम करने दो, और तुम अपना काम करो। मन को मार गगन चढ़ जाओ, मान सरोवर पैठ नहाओ। तो समझना पड़ेगा, दुश्मन को समझोगे तभी उस पर विजय प्राप्त करोगे। दुश्मन कौन है? दुश्मन कोई और नहीं है, दुश्मन है हमारा मन। एक भजन सुना दो, बहुत समय हो गया। ऐसा करो, सेशन बंद करो और भजन ही सुन लो तुम पहले। देखो, यहां पर वो सवाल पूछा करो जिससे तुम्हें तुम्हारी मुक्ति का जो है वो संदेह खत्म हो। मुक्ति के लिए जो है, जो अड़चने हैं, भरम है, वो खत्म हो। राम जी थे कि नहीं थे, हनुमान जी थे कि नहीं थे, कबीर जी थे कि नहीं थे? अरे भाई, वो चीज पूछो जिसको पूछ के तुम्हें कुछ लाभ प्राप्त हो, तुम्हारी मुक्ति का खेल हो जहां पे, बस वो पूछो। बाकी सब एक ज्ञान अर्जित करने का सामान समझो कि मुझे ज्ञान हो रहा है, बस। बहुत सी वाणियां होती हैं, देखो। कई जगह कबीर साहब ने अगर अकेला ब्रह्म भी लिख दिया है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो काल निरंजन ब्रह्म की बात हो रही है। जैसे कई जगह लिख देते हैं गुरु और सतगुरु, लेकिन दोनों में भेद होता है। ऐसे ही ब्रह्म पार ब्रह्म में भी भेद है, लेकिन कई जगह ब्रह्म भी लिखा गया है, लेकिन भाव को पकड़ा जाता है, केवल लिखे को नहीं पकड़ा जाता है। तो यहां पर एक ही ब्रह्म और नहीं कोई, सर्वत्र रमा कबीर है सोई। तो ये वाणी को समझो, सर्वत्र रमा कबीर है सोई, तो कबीर तो ब्रह्म है नहीं। तो ये ब्रह्म कहां जा रहा है इशारा? ये पार ब्रह्म की तरफ जा रहा है। कबीर आत्मदेव है, आत्मा ही कबीर है, और शब्द को आत्मा ही कहते हैं। शब्द हमारा तू शब्द का, सुन मत जा सरक। जो चाहे निज रूप को, यानी जो चाहे आत्म स्वरूप को, तो शब्द ही ले परख। कि तेरे गुरु ने शब्द के नाम पे तुझे 52 अक्षरी नाम पकड़ा दिए, या तुम्हें आत्म रूपी शब्द का ज्ञान दे दिया, ये जानना है, तभी समझ में आएगा। आत्मदेव ही कबीर है। कक्का केवल नाम है, बब्बा ब्रह्म शरीर, रारा सब में रम रहा, वाको नाम कबीर। जो सब में रम रहा है वही कबीर है। कौन रम रहा है?
आत्मदेव रम रहा है। आत्मदेव ही कबीर है, बस इतना समझ लो। मन निरंजन है। तीन गुण, रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण, ये तीनों गुण हमारे त्रिदेव हैं। माया अष्टांगी है। पांच तत्व, तीन गुण, त्रिगुणी माया अष्टांगी है। तो इसी को समझना है। सारा खेल तुम्हारे सामने है। हर शरीर एक कबीर सागर है। यही है तुम्हारा ग्रंथ, यही कबीर सागर खुला हुआ है। अब इसी में तुम्हें कबीर रूपी सागर को जान लेना है। कबीर ही सागर है। उस सागर को पहचानो, इस ग्रंथ को पढ़ो। तब समझ में आएगा। चलो, बहुत से सवाल होते हैं जिनका जवाब समझने के लिए तुम्हें सत्संग सुनने पड़ेंगे।